नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल से कहानी। आज की कहानी का नाम है स्मृति का कमरा। अनन्या अपने गांव वापस आई थी। उसका घर बहुत पुराना था। लोगों ने कहा वो कमरा तो अब बहुत सालों पहले गिर गया, लेकिन अनन्या को याद था एक छोटा सा कमरा। उस कमरे में एक खिड़की थी और एक झूला। वो झूला उसके बचपन की हंसी और खेल का हिस्सा था। अब घर के अंदर सिर्फ खाली दीवारें बची थी। अनन्या ने सोचा शायद उसे गलत याद है। उसने अपना फोन निकाला, घर की एक तस्वीर ली, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखी उसे उस तस्वीर में वही पुराना कमरा नजर आया। उस कमरे में झूला भी था और एक पुरानी गुड़िया भी। अनन्या हैरान हो गई। वो मुड़ी, पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल और टूटी दीवारें। उसने फिर से एक तस्वीर ली। हर तस्वीर में वही कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में जहां वो खड़ी थी वहां कुछ भी नहीं था। उसने पड़ोसी को तस्वीर दिखाई। पड़ोसी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। रात को उसने एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें एक तस्वीर थी, वही कमरा, वही झूला। तस्वीर में दो बच्चियां खेल रही थीं। एक थी अनन्या और दूसरी का नाम नीचे लिखा था माया। अनन्या धीरे धीरे सब याद करने लगी। बचपन में एक दिन कुछ गलत हुआ था। उसके बाद लोगों ने बहुत कुछ भुला दिया था। एल्बम में एक छोटा सा नोट भी था। उस पर लिखा था, जब तुम सब भूल जाओगी, कमरा तुम्हें याद दिला देगा। अनन्या ने वो नोट पढ़ा और चुप रह गई। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कुछ पलों के लिए उसे महसूस हुआ जैसे कमरा सच में वापस आ गया हो। धीरे धीरे सब धुंधला पड़ने लगा। झूला रुक गया और तस्वीर में मुस्कान भी गायब हो गई। कभी कभी यादें हमसे छिप जाती हैं और कुछ यादें अपनी सुरक्षा के लिए खुद को छिपा लेती हैं। क्या आपने भी कोई याद भुला दी है? ये थी एक कहानी दूसरी दुनिया से, स्मृति का कमरा। धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं सुधांशु और आप सुन रहे थे दिल से कहानी। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, एक और रहस्यमयी सफर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।